Hello everyone, welcome to Millennium Education. So this class is for ICDS मेंस और आपको GS पेपर 3 के लिए ये स्पेशली क्लास दिए जा रहे हैं. दिस इज़ द क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 1 में ऑलरेडी हमने वुमेंस एम्पावरमेंट पे एक टॉपिक कवर किया है. दिस क्लास इज़ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कास्ट सिस्टम, जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा. और इसमें डिटेल में आपको बताया जाएगा कि कास्ट सिस्टम का क्यों आपको ये करवाया जा रहा है और आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कास्ट सिस्टम ये टॉपिक जो है ये एवरग्रीन टॉपिक है. ये आपको कहीं भी आ सकता है इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. सो जो लोग भी WBCS मेंस के कंपलसरी पेपर या फिर जो आपके स्टेट PSCs के भी पेपर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी डिस्क्रिप्टिव में ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है. सो कीप वॉचिंग और इसको एंड तक देखना ना भूलें. इसे एंड तक देखें आप तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. सो पहले मैं आपको बता दूं वाई कास्ट सिस्टम. आपको कास्ट सिस्टम का ही वीडियो क्यों बनाया गया, तो मैं आपको बता दूं कि ICDS का जॉब जो है वो मेनली जो है एक ग्राम बेस्ड जॉब है. ग्राम बेस्ड मीन्स आपको एक गांव में जाकर के काम करना है. यानी आप जो है सबसे लोअर लेवल पे होंगे और उस एरिया में आपको देखिएगा डिफरेंट कास्ट के लोग भी आपको मिलेंगे. तो आपको उस पर्सपेक्टिव से देखें तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो आपको वो देखना है. तो चलते हैं हम अपने मेन पार्ट पे. पहले बता दूं कि आपके लिए ऑलरेडी हमारे कुछ प्लेलिस्ट अपलोडेड हैं. वो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के. जिन्होंने नहीं देखा है वो आई बटन से भी देख सकते हैं या फिर आपको सजेस्टेड वीडियोज़ में भी ये मिल जाएंगे, या फिर आप जाएँ और हमारे यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस हैं उसमें आप सर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट है ICDS मेंस के लिए क्विज इन डेप्थ होता है, जिसमें से आपको जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपको जो जीके के क्वेश्चन आएंगे वो क्विज इन डेप्थ में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कवर किया जाए. करंट अफेयर्स का मॉक भी इसके साथ ही होता है, यानी डेली बेसिस पे आपके 5 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करवाए जाते हैं. तो अगर आप मेहनत करें तो आपको डेली बेसिस पे 10-10 क्वेश्चन करके आपको तैयार किया जा रहा है. सो आप इसे ना सोचें कि ये आपको क्लास नहीं करवाया जा रहा है. ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है आपके लिए, बट आपके लिए काम आ सकता है. चलते हैं हमारे मेन पार्ट पे. सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास. सो ये क्वेश्चन मैंने बनाया है. राइट एन एसे ऑन कास्ट सिस्टम एंड हाउ द गवर्नमेंट ट्राइड टू टैकल द इशू फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 250 वर्ड्स. ये आपको करना है. सो पहले हम लोग यहाँ पर एक्चुअली मैं तो आपको ऐसे वाइज टोटली नहीं बताने वाला हूँ, बट आपको तैयार कर देता हूँ कि किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करनी है और आपको ये पार्ट समझ में भी आ जाए. सो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ हिंट्स और पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम में आप उसे यूज करें, काम आएगा आपको. और इसके अलावा आपको टोटली कास्ट सिस्टम के बारे में भी बताया जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट द क्लास. कास्ट सिस्टम. India's caste system is among the world's oldest form of surviving social stratification. The system, which divides Hindus into rigid hierarchical group based on their karma, that is work, and dharma, that is Hindi word for religion. और मेनली ये जो है ये हिंदू कास्ट सिस्टम को ही डिस्कस यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि वैदिक पीरियड से स्टार्ट होकर के आपके सामने आता है. और ये एक्सेप्टेड किया गया है, मोर देन 3000 ईयर्स ओल्ड है. ठीक है. सो ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फॉर्म है, ये आपको याद रखना है. कहाँ से इसका सोर्स है, कास्ट सिस्टम को सोर्स कहाँ से मिलता है. सो मनुस्मृति, जिसे मेनली लॉ बुक बोलते हैं, इज वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑथोरिटिव बुक ऑन द हिंदू लॉ, डेटिंग बैक टू 1000 ईयर्स बिफोर द क्राइस्ट वॉज बॉर्न. दैट इज बिफोर क्राइस्ट, दैट इज BC में है. ठीक है. एक्नॉलेज्ड and justifies the caste system on the basis of order and regularity of the society. So जो caste system है इसका source क्या है, मनुस्मृति आपको याद रखना है. तो आपको इसे यूज करना है. ठीक है. मैं इसको ही बता रहा हूँ और उसका सोर्स आपको दे रहा हूँ. नेक्स्ट पार्ट है द कास्ट सिस्टम डिवाइड्स हिंदूज इनटू मेन 4 कैटेगरीज. उन 4 कैटेगरीज का नाम क्या है. एक है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र. मेनली ये जो कास्ट सिस्टम है इसे समहाउ एक और नाम दिया गया है वर्ना.
वर्ना सिस्टम, बहुत जगह पे आप देखेंगे इसे वर्ना सिस्टम भी बोला जाता है, और ये वैदिक सोसाइटी से स्टार्ट हुआ था और वहाँ से ही इसका सोर्स है। ये मनुस्मृति जो बुक है ये वहीं से स्टार्ट होता है। अब देख लेते हैं ये जो 4 कास्ट हैं उन्हें डिवाइड किस हिसाब से किया गया। सो मेनली ये जो है ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम ब्रह्मा द हिंदू गॉड ऑफ क्रिएशन। सो ब्रह्मदेव जो कि जिन्हें माना जाता है हिंदू गॉड ऑफ क्रिएशन, उनके कुछ अंग से या उनके कुछ पार्ट से, बॉडी के पार्ट से बताया जाता है कि ये जो कास्ट है वो बना है। सो उनके जो हेड से जिस पार्ट को बोला जा रहा है, बनाया गया है, वो है ब्राह्मण्स। सो ब्राह्मण्स जो हैं या प्रीस्ट और टीचर्स, उन्हें ब्रह्मदेव के जबान से बोला जाता है कि उन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट पार्ट इज उनके आर्म्स, उनके हाथ से क्षत्रिय को बनाया गया है जो कि वॉरियर्स और रूलर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट है वेस्ट, जिन्हें उनके थाई से बनाया गया है, जिन्हें फार्मर्स, ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जिसके अंदर आ जाते हैं। और शूद्र जो कि उनके फीट से जो लोग बने हैं। इसके अलावा एक पार्ट आता है दलित्स, जिसे आउटकास्ट माना गया है, यानी जो स्ट्रीट स्वीपर्स हैं और सीवेज क्लीनर्स हैं उन्हें दलित्स कहते हैं। और ये शूद्र भी कम समहाउ उसमें चले आते हैं। सो अभी जो है ये शूद्र और दलित्स का जो पार्ट है उन्हें मिला दिया गया है समहाउ। यहाँ पर देख लेते हैं, फॉर सेंचुरीज the caste has dictated almost every aspect of Hindu religious and social life, with each group occupying a specific place in the complex hierarchy। यानी सेंचुरीज से, सालों से ये होता आ रहा है कि हर ग्रुप को एक काम सौंपा गया है और उसी के काम के हिसाब से उन्हें जो है सिस्टम में, अपने सिस्टम में एक दर्जा दिया गया है। ठीक है। रूरल कम्युनिटीज़ हैव लॉन्ग बीन अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। द अपर एंड लोअर कास्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज लिव्ड इन द सेग्रीगेट कॉलोनीज़। यानी जो अपर और लोअर कास्ट हैं वो लोग हमेशा, आप अभी रूरल कम्युनिटीज़ में आप भी अभी भी देखने जाएं तो कुछ लोग हैं जो बड़े जात के लोग हैं वो अलग रहते हैं और छोटे जात के लोग अलग रहते हैं। द वाटर वेल्स वेर नॉट शेयर्ड, ब्राह्मण्स वुड नॉट एक्सेप्ट फूड और ड्रिंक फ्रॉम द शूद्रस, एंड नो वन कुड मैरी ओनली विद इन वंस कास्ट। यानी एक कास्ट का आदमी सिर्फ अपने कास्ट में ही मैरी कर सकता है, यानी इंटर कास्ट मैरिज वॉज नॉट अलाउड। ये टोटली स्कोप है जिसको बताया जा रहा है। अभी गवर्नमेंट्स के जो स्कीम्स है और गवर्नमेंट्स का जो रवैया है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो भी डिस्कस आपके साथ किया जाएगा। देखते हैं, द सिस्टम बेस्टोड मैनी प्रिविलेजेस ऑन द अपर कास्ट वाइल सैंक्शनिंग रिप्रेशन ऑन दी लोअर कास्ट बाय द प्रिविलेजेस ग्रुप्स। तो यहाँ पर जो है ये सिस्टम जो है ये मेनली क्या करता है, कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर देता है अपर कास्ट को और कुछ हिसाब से इन्हें सोशली अलग कर देता है लोअर कास्ट को, यानी प्रिविलेज प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पर, सो ऑफन कास्ट criticized for being unjust and regressive, it is remained virtually unchanged for centuries, trapping people into fixed social orders from which it was impossible to escape. So ये बहुत सालों से चलता आ रहा है जिसकी वजह से इसे सोशल ऑर्डर से निकालना पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ करिश्मे हैं जो आपको देखने चाहिए। डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल्स, however, some Dalits and lower caste Indians such as B.R. Ambedkar, who authored the Indian Constitution, and K.R. Narayanan, who became the India's first Dalit president. So इन ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हुए भी कुछ लोगों ने ये कारनामे कर दिखाए हैं, लाइक B.R. अम्बेडकर एंड K.R. नारायणन, जिन्होंने अपना सम्मान खुद बनाया। हैव राइजन टू होल्ड द प्रेस्टिजियस पोजीशन इन द कंट्री। सो उन्होंने बहुत सारे मतलब इम्पॉर्टेंट पद जो है उन्होंने ग्रहण किए। नेक्स्ट, टू फाइट to undo the historic injustice inflicted upon the lower caste in India has continued for centuries. However, post independence many steps were taken to address the prevalent discrimination. यहाँ पर अब आपको मेन पॉइंट है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्टेप उठाए हैं। सो अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। चलाते हैं उस पर। यहाँ पर देख लीजिए क्या आपको
इसको लिखना है, लिखते वक्त गवर्नमेंट के स्टेप्स में आपको क्या लिखना है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे आप। सो यहाँ पर देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स, gives to the right to equality, prohibition against discrimination, abolition of untouchability, etc. to individuals while allowing the state to take affirmative action for social welfare and reform by reservation in government jobs and education। तो ये सिस्टम जो है या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर आदमी को एक फंडामेंटल राइट, कुछ सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं जिसमें 6 फंडामेंटल राइट आ जाते हैं, वो प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे मेन है राइट टू इक्वलिटी, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर भी है, जिसे हटाया नहीं जा सकता और इसे अमेंड नहीं किया जा सकता। सो राइट टू इक्वलिटी भी है और आपको डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया जा सकता ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, जिसमें 5 ग्राउंड्स हैं। ओके, और यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो कि आर्टिकल 17 बोलता है वो भी आपको मिलता है, यानी वो कास्ट को रिमूव करने के लिए, इन बैरियर्स को कम करने के लिए ये सारे राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट DPSP, that is Directive Principle of State Policy, requires states to address nutrition, health, education and employment concerns। So Directive Principle of State Policies में भी ये बोला गया है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखा जाए, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड को बढ़ाया जाए, जो न्यूट्रिशन लेवल है उसे इंक्रीज किया जाए। सो ये एक तरह का गवर्नमेंट का स्टेप है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, जिस दिन अडॉप्ट किया गया था और जिस दिन से इफेक्ट में आया 26 जैन 1950, उस दिन से ये सारी प्रोविजंस जो हैं आपके पास। नेक्स्ट, लैंड रिफॉर्म्स हेल्प्ड इन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द लोअर कास्ट, दस रिड्यूसिंग द फोर्स्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन स्पेशली इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। सो आपको पता होगा कि बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को और फार्मर्स को हेल्प करने के लिए जो है लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, जिसे टेनेंसी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं हम लोग। सो वो भी कहीं ना कहीं फोर्स लेबर को हटाने का काम करता है। वहाँ पर भी जो सिक्योरिटी ऑफ टेनर आपको प्रोवाइड किया जाता है, लैंड्स को जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स हुआ था वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया इस कास्ट सिस्टम को रिड्यूस करने में। ठीक है, ना कि टोटली एबॉलिश, बट उसे रिड्यूस करने में ये हेल्प किया है, तो आपको इसे लिखना है। नेक्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ मंडल कमीशन रिकमेंडेशन गेव द लोअर कास्ट स्पेशली OBCs many education and employment opportunities, a new political assertive identity and many caste group came to power especially in North India। So मंडल कमीशन का आपको पता होगा, the BP मंडल कमीशन which was मेनली इसे कंस्टिट्यूट किया गया था बाय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू जस्ट इस कमीशन को देखना था कि आर्टिकल 340 के तहत जो आपके जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनका अभी कंडीशन, उस टाइम में कंडीशन क्या था, तो उनको देखने के लिए बीपी मंडल कमीशन बना था, जिसने रिकमेंड किया कि 27% रिजर्वेशन दिया जाए फॉर OBCs। सो जो OBCs हैं वो कौन से लोग होंगे, जो कि बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, और इन बैकवर्ड क्लास के लोगों में भी कौन आते हैं, जो लोग लोअर कास्ट के लोग हैं। ठीक है, सो ये भी एक स्टेप है जो आपको कास्ट सिस्टम को रिड्यूस करने में हेल्प किया है और नॉर्थ इंडिया में इसका बहुत ही अच्छा असर देखा गया था। नेक्स्ट पार्ट है इन ऑर्डर टू मेनली प्रोटेक्ट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एक एक्ट आया था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड टू प्रिवेंट द एट्रोसिटीज अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सो ये जो एक्ट है ये मेनली जो आपको दलित्स के खिलाफ में या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ में जो भी उनके खिलाफ में जो गलत उनके साथ रवैया पेश आता है और उनके साथ जो एट्रोसिटीज़ होते हैं उनको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया इन 1989। सो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप था गवर्नमेंट का, जो आज भी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर भी जजमेंट दिया था, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के केस में भी। नेक्स्ट पार्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आया।
empowered the lower caste and increased their decision making power as well as participation in democracy. Though a lot of actions has been taken, but the caste of discrimination are still reported especially in rural areas. लेकिन आपको देखें कि इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से भी लोअर कास्ट के लोग जो है डिसीजन मेकिंग यानी गवर्नमेंट का पार्ट होना स्टार्ट हुए, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी आप डिस्क्रिमिनेशन अभी भी देख पाएंगे इन रूरल इंडिया. दस नीड ऑफ आवर इज स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड अवेयरनेस एज वेल एज एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ लोअर सेक्शन टू अचीव गांधीयंस ड्रीम ऑफ कास्टलेस सोसाइटी. सो गांधी जी के कास्टलेस सोसाइटी के ड्रीम को पूरा करने के लिए अभी नीड ऑफ आवर क्या है? मेनली टू एजुकेट, हेल्थ, प्रोवाइड हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट ऑफ द लोअर सेक्शन, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी ट्राइबल एरिया में काम करती है और डिफरेंट पार्ट्स में भी सम एनजीओज और सिविल सोसाइटीज़ भी इसके लिए काम करते हैं. सो ये करना है और गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए, तो ये आपको अपने तरफ से बताना होगा. नेक्स्ट रीसेंट सिनारियो के भी कुछ पार्ट हम लोग देख लेंगे, बट उससे पहले कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं? दो लॉट ऑफ एक्शन हैव बीन टेकन बट द केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर स्टिल रिपोर्टेड स्पेशली इन रूरल एरियाज. द नीड ऑफ आवर टू स्टिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अवेयरनेस एज वेल एज एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट ऑफ द लोअर सेक्शन. ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, जो आप कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट है रीसेंट सिनारियो का, जो आप लिख सकते हैं, जो आपके काम आएगी. सो रिसेंट ईयर में आपको देखने को मिला होगा several committee to be organized as OBC in 2016. There were violent protests by Jat community in Haryana. So जत कम्युनिटी और पाटिल कम्युनिटी जो गुजरात में जिन्होंने वायलेट किया था और वायलेशन किया था, प्रोटेस्ट किया था, सो उन लोगों का कहना है कि उनकी जो कम्युनिटी है वो बहुत ही पुअर है और उन्हें कोटा प्रोवाइड किया जाए ऑन बेसिस ऑफ कास्ट. सो ये एक रीसेंट सिनारियो है जो कि देखने को मिला था. सो आप इसे भी यूज कर सकते हैं. सो आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको दिन ब दिन सिखा रहा हूँ. आपको इंट्रो बनाना है जो बहुत ही अच्छा हो और बीच में जो बॉडी होगा उसका मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. तो आपको कोशिश करना है कि आप एक अच्छा ऐसे लिखें, ठीक है. सो आपको रीसेंट सिनारियो की भी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू कि आपको रीसेंट से भी कुछ क्वेश्चन आए तो आप उसे अटैच करके एक साथ लिख सकें. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़. और हमारे जो जनरल स्टडीज़ डिस्कशन WBCS का पेज है फेसबुक का और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे लाइक करना ना भूलें. जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स फॉर be the part of the Millennium Education. Please subscribe the channel. We will be soon आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेकर वापस आएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.